नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि रेलवे के बहुत सारे एग्ज़ाम्स एक साथ होने वाले हैं। जैसे एएलपी होने वाला है, एएलपी है, एनटीपीसी है और टेक्नीशियन का भी है और यहाँ पे आरपीएफ का भी है, आरपीएफ का भी है और जेई का भी है और ग्रुप डी का भी पेपर होने और मतलब फॉर्म आने वाला है। इन सभी में क्या है कि साइंस का वेटेज जो है बहुत ज़्यादा होता है और साइंस का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, यही क्वेश्चन बार बार रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि स्पीडी की जो सामान्य विज्ञान की बुक आती है, स्पीडी के जो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं उसको स्पीडी ने कवर किया है, तो उसी बुक को हम लोग कम्प्लीटली कवर कर रहे हैं। और अभी हम लोग वलनाइलर जो आगे क्वेश्चन दिया गया है उन्हीं को कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने 9 वीडियो अपलोड कर दिया है इसी चैनल पर। आपने नहीं देखा है तो आप जाएंगे इसी चैनल पर, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको वहां से देखने को मिल जाएगी। और ये जो वीडियो है ये वीडियो नंबर है 10, वीडियो नंबर 10 है। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर आपको कोई कोई बुक्स अगर करानी है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, तो मैं उस बुक को भी साथ साथ में कवर कर दूंगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आरआरबी गोरखपुर। आरआरबी गोरखपुर 3/3/2002 में जो रेलवे के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था साइंस का, उन क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है। तो देखिए, निर्वात में जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है ये किसके बराबर होता है। तो ये प्रकाश की वेग के बराबर होता है। किसके वेग के बराबर होता है? प्रकाश का वेग के बराबर होता है। तो प्रकाश का वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये प्रकाश का वेग। तो आपको प्रकाश का वेग भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है। देखिए, समान ताप के दो गेंद अगर आपस में टकराते हैं तो संवेग जो राशि है, इसी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ये राशि काम करता है। तो ये कीजिए, संवेग के सिद्धांत पे कार्य किया करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की भ्रामक गति कितनी होती है। देखिए, पृथ्वी की जो भ्रामक गति है ये 26.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के लगभग बराबर की तो है। भ्रामक गति पृथ्वी की 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट के लगभग बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, अगला क्वेश्चन दिया है कि तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है। देखिए, तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है। तो देखिए, असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरण की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण की क्रिया होती है। तेल जो जमते हैं, जैसे हमारा घी हो गया, एक वनस्पति घी जो होता है, वो असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरण की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण के द्वारा ये तेल तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है। कौन सी भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है इसी का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। नेक्स्ट है हमारा, अगला जो हमारा दिया है वो दिया है कि किस घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होती है। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई जो है बढ़ जाती है तो क्या होती है? अवधि बढ़ जाती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है। अवधि बढ़ जाएगी और घड़ी क्या हो जाएगी? पीछे हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट के कार्य का सिद्धांत क्या है। रॉकेट कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये रेखीय संवेग के संरक्षण का जो सिद्धांत है, इसी सिद्धांत पर रॉकेट हमारा अंतरिक्ष में उड़ता है और इसी पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, अगला दिया है कि एक बार बराबर होता है। एक बार किसके बराबर होता है। तो एक बार जो है बराबर होता है, ये होता है 10⁵ पास्कल। 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है। देखिए, फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन जब किया जाता है तो क्या हमें प्राप्त होता है? बेंजीन हमें देखने को मिलता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापन में किया जाता है। तो पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापन में किया जाता है। तो उच्च ताप, जैसे कि हमारा जो बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं उनके ताप को मापने के लिए, या जो बड़ी बड़ी भट्टियाँ होते हैं उनके ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तो उसकी अवधि
जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तो उसकी घड़ी क्या हो जाएगी, उसकी घड़ी की समाअवधि जो है वो दुगनी हो जाती है। कैसी हो जाती है, वो दुगनी हो जाती है। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है कि डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है। डायोड से धारा एक ही दिशा में बहता है। डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में डायोड से धारा बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कठोरतम पदार्थ है। देखिए सबसे कठोरतम जो पदार्थ होता है वो कौन सा है, वो हीरा है। हीरा किसका अपर रूप है, कार्बन का ही हीरा अपर रूप है। तो आप लोग याद रखिए कार्बन का ही हीरा अपर रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोरेटर किस इंजन में होता है। देखिए कार्बोरेटर जो होता है ये कौन से इंजन में लगा होता है, तो ये पेट्रोल जो इंजन होता है, जैसे हमारे गाड़ियां हैं पेट्रोल इंजन की जितनी भी गाड़ियां उसमें कार्बोरेटर हमें देखने को मिलेगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है वो दिया है कि एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है। एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापक्रम प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया है कि द्रव में डूबी किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है। तो देखिए उत्प्लावन जो बल है ये किस पे निर्भर करता है, तो वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है उत्प्लावन बल की खोज किसने की, तो इसकी खोज आर्किमिडीज के द्वारा इसकी खोज उत्प्लावन बल की खोज की गई थी आर्किमिडीज के द्वारा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम को मापा जाता है। तो मैंने अभी बताया कि भट्टी के तापक्रम को पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। जो बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती है कंपनी वगैरह में, अगर कहीं पे भी बड़ी बड़ी भट्टियाँ हैं तो वो पायरोमीटर वहाँ पे आपको देखने को ज़रूर मिले। इसी से उसका ताप हमें नापा जाता है कि इस भट्टी में कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला जो क्वेश्चन दे रखा है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। देखिए चाबी भरी घड़ी में विस्थितिज ऊर्जा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा हमारी होती है। अब अगला जो हम लोग बात करने वाले वो बात करेंगे क्या, आरआरबी अहमदाबाद। आरआरबी अहमदाबाद हम लोग बात करेंगे 15/7/2002 में जो आरआरबी अहमदाबाद में क्वेश्चन पूछा गया है साइंस का, उन क्वेश्चनों को हम लोग बात करने वाले हैं। पहला हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिक जेनेटिक्स का कहा जाता है। देखिए जेनेटिक्स किसके द्वारा कहा जाता है, तो ये डब्ल्यू वाटसन के द्वारा आनुवांशिक का जो शब्द है इसी का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है दिया है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। देखिए सूर्य के नाभिक में क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम भरा है। क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम है। आप लोग के पता होने चाहिए हाइड्रोजन और हीलियम है, और जो हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो 71% के आसपास हाइड्रोजन का परसेंटेज हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग दोगुना हो जाएगा। देखिए जब किसी पिंड की गति को दोगुनी करेंगे, गति अगर दोगुनी करेंगे तो उसका जो संवेग होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ये ओजोन अवक्षरण से संबंधित है। ओजोन अवक्षरण से मॉन्ट्रियल एक जगह है, वहाँ पर इसकी क्षय को रोकने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया, इसीलिए इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने वाला स्रोत क्या है, तो सबसे अधिक लोहा जो प्राप्त होता है ये हरी सब्जियों के द्वारा हरी सब्जियां खाने से लोहा सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में पाया जाता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का समानता क्षय होता है। देखिए निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का समानता क्षय होता है, तो पानी का हमें क्या होता है, क्षय देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कैसी होती है। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति जो होती है ये ज़्यादा होती है। कैसी होती है, ये हमारी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या, आरआरबी अजमेर 4/8/2002 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा गया। साइंस मतलब भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इन सभी से जितने भी क्वेश्चन साइंस के हैं ये सारे क्वेश्चन बनते हैं और सारे क्वेश्चनों को हम लोग कवर कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन इस बुक में दिया गया है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि
किस ईंधन का उच्च कैलोरी मान होता है? कि कौन से ईंधन का सबसे ज़्यादा उच्च कैलोरी मान होता है? तो वो होता है हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा कैलोरी मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलो बाइट बराबर होता है। तो 1 किलो बाइट बराबर होता है किसके? 1024 बाइट के बराबर होता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, अगला दिया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव का जो परिणाम है वो पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना, औसत तापमान का जो बढ़ता है ये ही ग्रीन हाउस का प्रभाव माना जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है? सदैव अपरिवर्तित रहेगा। उसका द्रव्यमान क्या रहेगा? सदैव हमारा अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है, दिया है कि अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे दिया है कि CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है, इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए CFC जो गैस है ये हमारा रेफ्रिजरेटर जो होता है, रेफ्रिजरेटर मतलब जैसे फ्रिज हो गया, AC हो गया, इन सभी से हमें ये गाड़ियाँ वगैरह में रेफ्रिजरेटर लगा होता है। यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमें जो गैस है ये देखने को मिलता है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ही हमें क्या मिलता है? ये ओजोन को बहुत ज़्यादा स्तर खराब करता है। अब देखिए यही CFC का फुल नेम भी पूछ सकता है। तो CFC का फुल नेम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का फुल नेम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा है कि CFC का फुल नेम क्या है? CFC का जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है इसका फुल नेम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है, अगला क्वेश्चन है कि मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? देखिए मानव का जो किडनी स्टोन होता है इसमें कौन सा यौगिक प्रमुख यौगिक है? तो वो कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है, मानव शरीर के जो स्टोन किडनी का स्टोन होता है उसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोजन से रंगीन चित्र बनता है? देखिए रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोजन से रंगीन चित्र बनता है? तो नीला हरा लाल। नीला हरा लाल जो है ये प्राथमिक रंग भी इसको बोलते हैं, प्राइमरी इसी को बोलते हैं क्या? प्राथमिक रंग या प्राइमरी कलर इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया है कि जब तालाब का बुलबुला स्तर पर आ जाता है तो क्या होता है? जब तालाब का बुलबुला सतह पर आ जाता है, जब तालाब का बुलबुला सतह पर आ जाता है तो क्या आ जाता है? आकार बढ़ जाता है और बुलबुला क्या हो जाएगा? फूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक है। ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक कौन है? वो है शोरगुल। शोरगुल जो है यही ध्वनि प्रदूषक के लिए मुख्य, जैसे कि आजकल देखने को मिलेगा डीजे बहुत बड़े बड़े डीजे बने, तो ये भी एक ध्वनि प्रदूषण इसकी वजह से भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करेंगे RRB कोलकाता 28/9/2002 में जो क्वेश्चन पूछा गया है साइंस का, उन क्वेश्चनों को हम लोग कवर करेंगे। पहला इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्यों? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए, ये क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखिए प्रेशर कुकर में जो है भोजन जल्दी क्यों पकता है? प्रेशर कुकर में भोजन इसलिए जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इसीलिए भोजन प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो देखिए अम्ल वर्षा जो है मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो SO2 जो गैस है इसी के द्वारा अम्ल वर्षा देखने को हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला जो क्वेश्चन दिया है कि कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है? तो कौन सा पदार्थ है जो बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है? वो है कौन सा? मीथेन जो गैस है ये बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि गैल्वेनीकरण के दौरान लोहा प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? गैल्वेनीकरण के दौरान लोहे प्लेट पर जस्ते की परत क्या की जाती है? चढ़ाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को भी आप याद रखें। देखिए मैं जो बहुत ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं उसको बताते भी जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो देखिए पेनिसिलिन की जो खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। और ये क्वेश्चन आप लोग वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि ये किसी के भी पेपर में देखने को मिल सकता है।
नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे क्या, आरआरबी रांची 6/11/2002 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा गया उसको हम लोग बात करेंगे। पहला इसमें क्वेश्चन दिया है कि एक पत्थर एवं धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं क्या, एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड अगर कोई भी छोटा मतलब एक पत्थर धातु पिंड जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, घूमता रहेगा उसके कक्षा में, तो उसे क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉयड उसको बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये कि तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाता है। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज एक तरीके से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब अगला जो हम लोग बात करने वाले आरआरबी बेंगलुरु 27/10/2002 में जो रेलवे के द्वारा क्वेश्चन साइंस का पूछा गया है उन क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें पहला हमारा जो क्वेश्चन पूछा है कि जब पारा एक बर्तन में जमा रहता है तब उसके पास 9 चंद्रक होता है। जब एक पारा जो है एक बर्तन में जमा होता है तो उसमें आप चंद्राकार का देखना, ऐसे कुछ ऐसा देखने को आपको मिल सकता है, ऐसा या ऐसा देखने को आपको मिल सकता है। तो ये कैसा होता है, तो ये हमारा उत्तल जो लेंस है इसके भांति ये व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराए जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा। निर्वात में कोई भी वस्तु अगर गिराई जाएगी तो चाहे भारी रहे, चाहे छोटी रहे, मोटी रहे या कैसी भी रहे, तो वो तीनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी, लेकिन बस एक ही कंडीशन होनी चाहिए कि निर्वात होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है। देखिए प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम से यही मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि क्रियोजेनिक इंजन जो प्रयुक्त होता है ये किस में प्रयुक्त होता है। ये रॉकेट में क्रियोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। आप अगर रॉकेटरी जो मूवी है अगर आपने इसको देखा होगा, रॉकेटरी मूवी को आपने देखा होगा तो आपको क्रियोजेनिक इंजन वहाँ पे सुनने को बहुत मिला होगा और इसका क्रियोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है। देखिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रख के संचित मतलब रख के सुरक्षित किया जाता है, नहीं तो सोडियम अगर हम ऑक्सीजन या पानी के साथ क्योंकि ये क्रिया कर जाता है और क्रिया करके हमें क्या बना, विस्फोट कर जाएगा, इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि मोह स्केल्स का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। मोह मापनी का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, तो खनिज की कठोरता मापने के लिए मोह मापनी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जल को भारी जल कहा जाता है क्या, क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठता। जब भी साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठेगा तो वो कैसा जल है, भारी जल है। आप ऐसे इसको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि ब्रोमीन किस वर्ग का है, तो ब्रोमीन जो है हाइड्रोजन वर्ग के समूह का है। ब्रोमीन हाइड्रोजन वर्ग के समूह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुंग का नियम लागू होता है। हुंग का जो नियम है ये किस पे लागू होता है, प्रत्यास्था सीमा तक ये हुंग का नियम लागू होता है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं क्या, आरआरबी बेंगलुरु 24/11/2002 में जो साइंस का रेलवे के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया उन क्वेश्चनों को हम लोग बात करेंगे। पहला इसमें जो दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है कि खून की कमी से कौन सा रोग होता है, तो खून की कमी से एनीमिया रोग खून की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है, तो साबुन का जो बुलबुला है ये किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है, तो ये व्यतिकरण के द्वारा रंगीन साबुन का बुलबुला दिखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर का उपयोग एसी परिपथ में किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग एसी परिपथ में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है, तो स्टेनलेस स्टील जो होता है इसमें क्रोमियम, आयरन और निकेल इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है, तो ये इंसुलिन के द्वारा मधुमेह संतुलित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि रेडियो का आविष्कार किया जाता है। रेडियो का आविष्कार किसने किया था,
जी मार्कोनी के द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अगला इसमें क्वेश्चन दिया कि स्टील जो है रबड़ से अधिक लचीला होता है क्योंकि स्टील रबड़ से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है। दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है, इसीलिए स्टील रबड़ से अधिक लचीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय वेग की इकाई क्या होती है? कोणीय वेग की इकाई होती है रेडियन प्रति सेकंड। कोणीय वेग की इकाई होती है रेडियन बटा सेकंड जो है कोणीय वेग की इकाई मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गैस समीकरण क्या है? तो आदर्श गैस समीकरण है PV_NRT। ये आदर्श गैस समीकरण है और ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग अगला जो बात करेंगे RRB कोलकाता 15/12/2002 में जो रेलवे के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, इन क्वेश्चन को हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो जल के विद्युत अपघटन से हमें क्या देखने को मिलता है? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। जल के विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? जल के पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? कि लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसीलिए लोहे का टुकड़ा जल में नहीं तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि एम्पियर माप में इस्तेमाल किया जाता है। एम्पियर माप में इस्तेमाल किया जाता है, तो एम्पियर माप में बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहण सालित्व कितनी होती है? तो हवा माध्यम में चुंबकीय प्रवृत्ति एवं ग्रहण सालित्व कितनी होती है? तो शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य के बराबर होती है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन है हमारा सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है। तो C2H4 सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है क्या? C2H2 प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नर्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया था। हृदय का प्रत्यय जो रोपण है, हृदय को मतलब चेंज करके लगाने वाला, ये डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नर्ड के द्वारा इसका सर्वप्रथम इसको संपन्न किया गया था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड कली को जमने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघट्ट सबसे कम सहायक है? तो देखिए, फेरिक ऑक्साइड कली को जमने में निम्नलिखित में कौन सा विद्युत अपघट्ट जो है सबसे कम सहायक है? तो K3FeCN6 जो है यही सबसे कम सहायक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक उत्परिवर्तन किसमें होता है? आनुवंशिक उत्परिवर्तन किसमें होता है? तो ये क्रोमोसोम में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर प्राप्त होता है। थायोसल्फेट आयन का आयोडीन से अपचयन करने पर SO4 इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति की तीव्रता की इकाई है। ज्योति तीव्रता किसकी इकाई है? कैंडेला की इकाई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है? लेंज का जो नियम है ये ऊर्जा के संरक्षण के नियम का परिणाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रेक्षप का पथ होता है। प्रेक्षप जो होता है, अगर कोई वस्तु ऐसे फेंकी जाती है तो इसे प्रेक्षप बोलते हैं। प्रेक्षप का पथ कैसा होता है? ये परवलयाकार प्रेक्षप का पथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन हमारा दिया है कि एथिल अल्कोहल में पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ बनाता है। एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ बनाता है, समवर्ग आबद्ध बनाता है। क्या बना देता है? समवर्ग आबद्ध बना देता है, इसीलिए एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील माना जाता है। तो ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो जो भी रेलवे का तैयारी आपके साथ यार दोस्त या मित्र कर रहे हैं, आप उन सभी को ज़रूर भेजें। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो देखने को सबसे पहले मिले।
अगर आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन दबा के रखेंगे तो नोटिफिकेशन आपको जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सकती है। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।